Please subscribe my YouTube channel. The formula also we use in this exercise. अब देखो एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 12। अब देर क्या रखा है, क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगर इसे सॉल्व करें तो y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर अब पुट x की कोई वैल्यू लेट करें, क्योंकि x की वैल्यू लेट इसलिए करेंगे, यहाँ पे आइडेंटिटी लगाएंगे, आइडेंटिटी का यूज़ होगा। तो x यहाँ पर अगर हम टेन थीटा पुट करेंगे तो थीटा क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स। देखो y क्या है, साइन इनवर्स। और ये हमने देखो x क्या पुट किया था, x क्या माना था हमने, टेन थीटा। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब ये तुमने आइडेंटिटी पढ़ी होगी, ये आइडेंटिटी कौन सी है, यूजिंग आइडेंटिटी। और ये कौन सी आइडेंटिटी है, पढ़ा है तुमने, कॉस टू थीटा वाली। कॉस टू थीटा क्या होता है, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ये आइडेंटिटी को इसमें पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स कॉस टू थीटा। अब देखो हमें इस कॉस टू थीटा को साइन में चेंज करना है, तो साइन में चेंज करने के लिए हमें क्वाड्रेंट वाला रूप अपनाना पड़ेगा। क्वाड्रेंट में इसे, अब देखो जो कॉस को हम चेंज करने के लिए किस में चेंज करना पड़ेगा, साइन में, तभी तो ये इन्वर्स से कट होगा। और साइन में चेंज करने के लिए कौन सा क्वाड्रेंट लेना पड़ेगा, या एक तो π/2 पे चेंज होता है, एक 3π/2 पे होता है। तो हमें इसे π/2 में से माइनस कर दें तो साइन हो जाएगा। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन π/2 माइनस 2 थीटा। अब देखो साइन π/-2 थीटा क्या होगा, कॉस टू थीटा। देखो ये क्या है, ASTC। अब देखो ये यहाँ पे π/2 होता है, अब π/2 में से हम माइनस करेंगे तो पॉजिटिव ही तो आएगा, π/2 में चेंज हो जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो π/2 में चेंज होने के बाद क्या आ जाएगा, साइन के जगह पे क्या हो जाएगा, cos टू थीटा। तो इस सॉल्व करेंगे तो साइन से साइन कट हो जाएगा, तो π/2 ये कैंसिल हो जाएगा, -2 थीटा बचा। अब देखो हमने थीटा क्या लेट किया था, टेन इनवर्स एक्स। अब यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स को हम पुट करेंगे तो y इक्वल टू π/2 माइनस 2 टेन इनवर्स एक्स। अब एक और आइडेंटिटी पड़ी होगी, अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे टेन इनवर्स एक्स का तो क्या आता है, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तब इसे हम यूज़ करेंगे, इसका भी यूज़ करेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy/dx इक्वल्स टू, अब देखो अगर हम इस ये y की वैल्यू है π/2 माइनस 2 टेन इनवर्स एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे dy/dx π/2 माइनस 2 कॉन्स्टेंट तो बाहर आ जाएगा, dy/dx। y तो में हमारा फंक्शन क्या है, टेन इनवर्स एक्स, dy/dx। अब देखो ये π/2 कांस्टेंट है, तो इसका π/2 कांस्टेंट होता है, इसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो 0 माइनस 2। अब देखो टेन इनवर्स एक्स का तुमने आइडेंटिटी पढ़ी हुई, dy/d अगर डिफरेंशिएशन करेंगे टेन इनवर्स एक्स का तो क्या आएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इससे हम रख देंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो जो इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा वो आ जाएगा -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही है इसका आंसर। आए समझ में कैसे आए, देखो क्वेश्चन क्या था, y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। दोबारा देखो y क्या है, साइन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स ये पर टेन थीटा पुट किया तो थीटा हो गया ये, तो एक्स ये पर यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो ये आइडेंटिटी किसकी है, cos टू थीटा की, cos टू थीटा यहाँ पे पुट कर देंगे तो साइन इनवर्स एक्स टू थीटा। अब देखो हमें जो
कॉस है वो साइन में चेंज करना पड़ेगा। तो साइन में चेंज करने के लिए हमें तो पॉजिटिव लेना पड़ेगा, तो π/2 पे हुआ चेंज या 3π/2 पे हुआ। 3π/2 पर चेंज नहीं करेंगे तो क्योंकि वो माइनस पे हो जाएगा, तो हम करेंगे इसे π/2 पर चेंज। तो π/2 पर चेंज करने के क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स π/2 माइनस 2 थीटा। हमने पढ़ा है साइन इनवर्स π/2 माइनस थीटा होता है cos 2 थीटा, और cos साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा फंक्शन क्या है, y cos टू π/2 माइनस 2 थीटा। और देखो हमने थीटा पढ़ा था, यहाँ पे क्या है tan इनवर्स x, तो यहाँ पे हम थीटा की जगह पर -2 tan इनवर्स x रख देंगे। 2 तो यही है। अगर हम अब इस पर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एक और आइडेंटिटी पढ़ी थी हमने, अगर हम tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा 1 + x²। तो इसका डिफरेंस कर देंगे इस फंक्शन का, dy/dx इक्वल्स टू d/dx π/2 का डिफ्रेंशिएशन -2 tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन। 2 तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है। तो देखो dy/dx इक्वल्स टू π/2 का क्या होगा, कांस्टेंट है π/2, तो इसका 0 हो गया। तो -2 tan इनवर्स x का क्या होगा 1 + x²। तो ये आंसर क्या आएगा, dy/dx इक्वल्स टू -2 / 1 + x²। देखो क्वेश्चन क्या है हमारा 13 है, y इक्वल्स टू cos इनवर्स 2x + 1 + x²। तो y इक्वल्स टू cos इनवर्स 2x / 1 + x²। अब देखो हम यहाँ पे x के पे पुट x इक्वल्स टू tan थीटा। अगर यहाँ पे हम x के पर tan थीटा रखेंगे तो ये हमारा sin 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा, क्योंकि sin 2 थीटा इक्वल्स टू 2 sin थीटा / 1 + tan² थीटा। तो इसे हम तो फिर हमारा थीटा क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स x, क्योंकि थीटा ये tan इधर चले जाएगा तो tan इनवर्स x हो जाएगा। तो हम x ये पे तो tan इनवर्स थीटा रखेंगे। तो y इक्वल्स टू cos इनवर्स 2 tan थीटा / 1 + tan² थीटा। अब देखो तुमने ये आइडेंटिटी पढ़ी होगी, ये आइडेंटिटी कौन सी है, sin 2 थीटा वाली। तो यूजिंग आइडेंटिटी sin 2 थीटा इक्वल्स टू 2 tan थीटा / 1 + tan² थीटा। अब इस आइडेंटिटी को इसमें लाएंगे तो क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू cos इनवर्स sin 2 थीटा। अब देखो यही बन गया, इसमें भी जो साइन है उसे cos में चेंज करना पड़ेगा, और cos में जब चेंज होगा जब π/2 पे होगा या फिर 3π/2 पे। तो हम इसमें इसे π/2 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन पॉजिटिव होता है उसमें सेकंड क्वाड्रेंट में, तो इसमें हम सेकंड में लेंगे। तो y इक्वल्स टू cos इनवर्स cos π/2 + 2 थीटा। अब देखो ये कैसे किया, अगर देखो π/2 है तो मतलब cos का साइन हो जाएगा, साइन आ गया। और ये पढ़ा हुआ, ये देखो यहाँ पे अगर हम इधर चलते हैं तो पॉजिटिव, ये a s मतलब साइन पॉजिटिव है, साइन और कोसेक पॉजिटिव है इसमें, तो पॉजिटिव है तो साइन चेंज नहीं होंगे। अब देखो यहाँ क्वेश्चन में क्या था, साइन पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव आ गया कॉस। तो y इक्वल्स टू cos इनवर्स cos π/2 + 2 थीटा। देखो cos इनवर्स से ये गया तो y इक्वल्स टू π/2 + 2 थीटा। तो अब देखो ये थीटा की हमने वैल्यू क्या रखी थी, tan इनवर्स x। ऊपर देखो ये रही, ये tan इनवर्स x कैसे आई थी, क्योंकि हमने x tan थीटा माना था, तो थीटा क्या हो गया था tan इनवर्स x। तो y इक्वल्स टू π/2 + 2 tan इनवर्स x। अब देखो एक और आइडेंटिटी लगेगी इसमें, जो ये tan इनवर्स x है ना, तो एक और आइडेंटिटी लगेगी। अगर हम tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या होता है, वन प्लस x²। अगर अब इसे पुट कर देंगे
डी वाई ओवर, अगर इसका डिफरेंस करेंगे तो क्या होगा, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वस टू डी ओवर डी एक्स प्लस टू कॉन्स्टेंट तो बाहर आएगा, डी ओवर डी एक्स टेन इनवर्स एक्स, और डी वाई ओवर डी एक्स इक्वस टू, ये पाई बाई टू कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट का क्या होगा, ज़ीरो होता है तो ज़ीरो प्लस टू, टेन इनवर्स एक्स का अभी बताया था वन प्लस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है तो वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे तो डी वाई ओवर डी एक्स क्या आ गया हमारा, टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, यही हमारा आंसर है। अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 14 क्वेश्चन, y इक्वस टू साइन इनवर्स 2x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो पुट x इक्वस टू साइन थीटा, अगर यहाँ पे हम टू साइन, यहाँ साइन थीटा रख देंगे, यहाँ साइन थीटा रख देंगे तो टू साइन थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो क्या होता है कॉस थीटा, तो यहाँ पे कॉस थीटा आ जाएगा, तो टू साइन थीटा कॉस थीटा क्या फॉर्मूला जाएगा साइन टू थीटा का, तो इससे हम आइडेंटिटी तो साइन 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 कैंसिल हो जाएगा, तो इनसे हम इसका डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक्स ये पे टू साइन थीटा रख देंगे, अब नहीं ये गलत हो गया, आगे यहाँ से देखो पुट एक्स इक्वस टू साइन थीटा, तो थीटा क्या होएगा साइन इनवर्स एक्स, अब यहाँ से y इक्वस टू साइन इनवर्स, अब यहाँ पे वैल्यू x की पे वैल्यू पुट करेंगे, x क्या थी हमने लेट की थी साइन थीटा, तो टू साइन थीटा रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो हमने पढ़ा होगा क्या आइडेंटिटी क्या थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वस टू 1 होता है, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये इसको यहाँ पे यूज़ कर देंगे, यही आ जाएगा, और यहाँ पे साइन y इक्वस टू साइन इनवर्स टू साइन थीटा, इसके यहाँ पे कॉस थीटा पुट कर देंगे कॉस थीटा। अब ये फॉर्मूला किसका था, ये फॉर्मूला पड़ेगा टू साइन थीटा कॉस थीटा का पढ़ा होगा, तो ये फॉर्मूला होता है साइन टू थीटा इक्वस टू टू साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखो इसे करेंगे, अब y इक्वस टू साइन इनवर्स, ये किसका है फॉर्मूला साइन टू थीटा का, तो साइन टू थीटा, तो y क्या आ गया हमारा टू थीटा। अब देखो यहाँ पे हमने थीटा की वैल्यू क्या रखी थी साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पे हम साइन रखेंगे, तो y इक्वस टू टू साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स एक्स। अब देखो एक और हमने, अगर हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं साइन इनवर्स एक्स का, तो हमें क्या मिलता है, ये फॉर्मूला पड़ा हुआ 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर अब हम इस आइडेंटिटी को लाएंगे इसमें, तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वस टू टू कॉन्स्टेंट तो बाहर आ जाएगा, तो डी ओवर डी एक्स किसका साइन इनवर्स एक्स का, तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वस टू टू साइन इनवर्स एक्स क्या होता है रूट में 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही है इसका आंसर। अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.4 का, ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो y इक्वस टू, क्वेश्चन क्या है, y इक्वस टू सेक इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1। अब देखो अगर हम पुट x इक्वस टू क्या रखें कॉस थीटा, अब देखो कॉस थीटा रखने से क्या होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये आइडेंटिटी बढ़ होगी, ये आइडेंटिटी किसकी होती है
कोस साइन टू थीटा की नहीं, ये आइडेंटिटी होती है कॉस टू थीटा की। तो 1/2 कॉस टू थीटा सेक इनवर्स एक्स है ना, ये गलत हो गया। एक्स क्या माना तुमने, कॉस थीटा, तो थीटा क्या हो गया, गलत है भाई यार। अब देखो ये हमने कॉस थीटा माना था, तो थीटा क्या हो गया, कॉस इनवर्स एक्स। तो हम इस कॉस को इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो वाई इक्वल्स टू सेक इनवर्स 1/2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। ये आइडेंटिटी पड़ी हुई है। आइडेंटिटी किसकी होती है, यूजिंग आइडेंटिटी, किसकी आइडेंटिटी है, cos 2 थीटा इक्वल्स टू 2 cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ये आइडेंटिटी पड़ी है। तो इसमें अब लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू सेक इनवर्स 1/cos 2 थीटा। तो y इक्वल्स टू सेक इनवर्स, ये cos 2 थीटा को हम पलटेंगे तो क्या होगा, सेक थीटा। तो y इक्वल्स टू 2 थीटा। अब देखो ये सेक इनवर्स से सेक कैंसिल हो गया, और यहाँ पे हमने ये थीटा निकाला। अब थीटा कहाँ पे निकाला हमने, ऊपर देखो ये क्या है, यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स। ये कहाँ से आया, एक्स हमने कॉस थीटा में पुट किया था, तो थीटा क्या हुआ, ये कॉस से इधर चला गया, तो थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स, ये अपन में गया तो कॉस इनवर्स एक्स आ गया। अब यहाँ पे इसे पुट कर देंगे तो y इक्वल्स टू 2 कॉस इनवर्स एक्स। अब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करें, dy/dx इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट तो वाल ले लें से, dy/dx किसका, cos इनवर्स x का। अब देखो हमने आइडेंटिटी पढ़ी है, क्या आइडेंटिटी है, cos इनवर्स x का हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या होता है, 1/√1 - x², ये होता है। अब हम इसे लगाएंगे तो dy/dx इक्वल्स टू 2, ये हमने cos इनवर्स x का हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या है, 1/√1 - x²। तो ये हो जाएगा dy/dx इक्वल्स टू 2, क्या है, रूट में 1/1 - x²। यही हमारा आंसर है। ये एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट।